ये उदाहरण 3। उदाहरण 3 में क्या कहा गया कि एक त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका सी समकोण है, ठीक है, जिसमें ए बी 29 है, बी सी 21 है और ए बी सी थीटा है। आपको आकृति देखना है तो हम 10 आकृति 8.10 ले लेते हैं पहले। ये है शायद आकृति 8.10, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेंगे। आकृति 8.10 में देखना है तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि ये सब हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम आकृति देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्या मिल सके, क्लैरिटी मिल सके। ये है आकृति 10, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो इसमें कहा क्या गया है कि एक त्रिभुज है ए सी बी, ठीक है, एक त्रिभुज है ए सी बी और सी पर समकोण है। तो हम पहले सी पर समकोण दर्शा देते हैं, ठीक है, जिसमें आपका ए बी 29 इकाई है। 29 इकाई, इकाई का मतलब यूनिट है, यहाँ पर कोई भी यूनिट हो सकता है, 29 मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। तो 29 है, ये जो ए बी है ये 29 है, यानी कि समकोण की सामने की भुजा कर्ण का मान बेसिकली 29 दिया हुआ है। बी सी 21 है, ठीक है, बी सी आपका 21 है। अब बी सी क्या होगा, बी सी डिसाइड होगा इस थीटा से, चूंकि थीटा यहाँ दर्शाया हुआ है, देखो दर्शाया हुआ है कि नहीं दर्शा हुआ है, या तो एंगल बी का था या तो एंगल बी पे ये थीटा दर्शा दिया, यानी कि न्यून कोण अगर यहाँ है तो इसके सामने की भुजा ये ए सी लंब है, ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये जो बच गई भुजा ये क्या होगा, आधार होगा। तो ये आधार का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और लंब तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बी सी 21 इकाई दिया हुआ है और ए बी सी थीटा हुआ है, ठीक है, ये ए बी सी तुम्हारा थीटा है। तो हमें ये सब आपको ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको बस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए सी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सवाल में पहले क्या ज्ञात करो, ए सी ज्ञात कर लो। तो ए सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर। पहले ये बताओ ए सी है क्या भैया, ए सी है लंब, और लंब बराबर तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट अंडर कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा, ये ए बी भुजा कर्ण है, यानी रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस ये रूट अंडर बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर कर देना, माइनस ये क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर कर देना। अब 29 का स्क्वायर तुम्हें आता नहीं होगा लेकिन हमको तो आता है, 29 का स्क्वायर होता है 841। अब तुम गुना कर लेना साइड में, माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, ये भी तुम गुना कर लेना। 841 में से 441 घटाओगे आ जाएगा 400, और 400 का अंडर रूट करोगे तो आ जाएगा 20, यानी कि ए सी का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। ये जो ए सी है इसका मान आ गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ हरा पेन से लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। ए सी आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमको एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, जो कह रहा है वो ज्ञात कर लेते हैं। क्या रहा है ये ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम कॉस थीटा निकाल लेते फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, साइन थीटा निकाल लेते फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हमको कॉस थीटा और साइन थीटा की आवश्यकता है। तो पहले हम कॉस थीटा और साइन थीटा लिख लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम कॉस थीटा लिखने चले तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे भैया आधार बटा कर्ण। अब तुम बताओ इस त्रिभुज में आधार कौन है, ठीक है, ये जो ए बी सी तुमको त्रिभुज मिला हुआ है इसमें आधार कौन है, तो बोलेंगे भैया ये जो बी सी है ये आधार है, ठीक है, तो आधार के जगह बी सी रख दो। कर्ण कौन है, ठीक है, तो बोलेंगे भैया ये जो ए बी है ये कर्ण है। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कर्ण कौन है लंब कौन है, ये ए बी आपका कर्ण है, तो कर्ण के जगह 29 रख दो, सॉरी पहले ए बी रख दो। अब बी सी का मान 21 है तो 21 रहने दो, ए बी का मान 29 है तो 29 रहने दो। तो कॉस थीटा बराबर तुम्हारा आ गया 21/29। इसी तरीके से हम पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। अब साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, और लंब कौन सी भुजा है, ये ए सी भुजा लंब है, ठीक है, कर्ण कौन सी भुजा, ये ए बी भुजा कर्ण है, ठीक है। ए सी का मान अभी जस्ट निकाले, ध्यान दो, ठीक है, ये ए सी का मान निकाले हैं 20 सेंटीमीटर और ये ए बी का मान निकाले हैं 29 सेंटीमीटर, 20/29 आ गया, ठीक है। तो हम पहले कॉस थीटा निकाल लिए, ठीक है, 21/29, फिर हम साइन थीटा निकाल लिए 20/29। अब करना कुछ नहीं है, कॉस थीटा और साइन थीटा को यहाँ पर पुट करना है बस। कॉस थीटा ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हुआ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आई होगी उसकी 2 बार गुना, यानी कि डायरेक्ट स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा जो आया है 21/29, ठीक है, 21/29 इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम 21/29 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी जो साइन थीटा आया है उसका स्क्वायर, यानी 20/29 का स्क्वायर कर देंगे बस। अब 21/29 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर 729, प्लस
20 का स्क्वायर आपका 400 प्लस नीचे 29 का स्क्वायर 729, 729, 729 आपका एलसीएम आ जाएगा 729, ऊपर में 441 और प्लस में 400 यानी बराबर में 841 बटा में 729। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आ गया ये कि ये क्या समझो, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, अगर हम कॉस थीटा का स्क्वायर करते हैं तो ये मत कर देना कॉस थीटा लिखना और थीटा के ऊपर स्क्वायर मत चढ़ा देना। एंगल का ना भी कभी गुना होता है, एंगल का ना कभी स्क्वायर होता है। ऐसा नहीं होगा कि 30 डिग्री का स्क्वायर करके तुम 900 डिग्री लिख सकते हो, ये सब नहीं होता है। एंगल का गुना और एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा की जो भी वैल्यू रही होगी, जैसे यहाँ पर 21/29 था तो 21/29 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कहीं अगर कॉस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर लिखना तब ए लिखना। त्रिकोणमिति अनुपात का स्क्वायर होगा, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये टर्म भी समझना। क्या समझना कि कॉस ए का स्क्वायर का मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर तब ए, यानी कि कॉस ए की जो भी वैल्यू रहेगी वो लिख देंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 21/29 का स्क्वायर किए प्लस 20/29 का स्क्वायर किए। ए बटा बी का स्क्वायर का मतलब होता है ऊपर में ए का स्क्वायर भी करना है और नीचे वाले बी का स्क्वायर भी करना है। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 729, बटा में ये 400/729 एलसीएम लिए जोड़ दिए, आंसर आ गया। ये काम यहीं पर करना है, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 21/29 का होल स्क्वायर और माइनस 20/29 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441/729 माइनस ये 20/29 का स्क्वायर यानी 400/729। ठीक है, बराबर करेंगे, नीचे में आ जाएगा 729, 729 से 729 एक बार कट जाएगा, 441 से एक बार गुना होकर हो जाएगा ऊपर में 441 और नीचे में हो जाएगा 400 बराबर में 41 बटा में 729। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से उदाहरण 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। करना क्या है, पूरा सवाल में हम कर क्या रहे, पहले तीनों भुजा ज्ञात करते हैं, फिर जो त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता होती है वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस थीटा लिख लिए, साइन थीटा लिख लिए, फिर उसको सवाल में हम पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया। एक 841/729 आ गया और ये 41/729 आ गया। इस तरीके से उदाहरण 3 भी आपका कंप्लीट हो गया।